डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने 10th बायो के सिलेबस के अनुसार मैंने स्क्रेटिव सिस्टम को शुरू किया था और उसमें स्क्रेटिव सिस्टम में हमने मार्फोलॉजी ऑफ एक्सक्रेटिव सिस्टम को बताया था। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या करता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर के मेटाबॉलिक जो वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उनको शरीर से बाहर निकालता है। तो एक्सक्रेटिव सिस्टम में हमने बताया था कि एक जोड़े क्या होते, किडनी होते हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो ये है ना, ह्यूमन बींग्स के एक्सक्रेटिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स होते हैं। और क्या होता है कि एक्सक्रेटिव सिस्टम के या किडनी के जो यूनिट है, जिसको हम लोग एक्सक्रेटिव यूनिट कहते हैं, वह नेफ्रॉन है। और ये नेफ्रॉन कैसे कार्य करता है और नेफ्रॉन के फंक्शन के द्वारा ही क्या होता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या है। फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन क्या है, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और एक्सक्रीशन का यह है ना, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अब जानते हैं कि जब हम किडनी का सेक्शन करते तो किडनी के सेक्शन में क्या होता है, दो भाग होता है। एक होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। तो मेडुला रीजन में क्या होता है, बहुत सारे है ना ट्राइएंगुलर है ना लोब्स होते हैं, रचनाएं होती है, लोब्स की तरह रचना है ना। इस लोब्स में क्या होते हैं, नेफ्रॉन यानी एक्सक्रेटिव ट्यूब, मतलब अनेक संख्या में, हजारों की संख्या में एक्सक्रेटिव ट्यूब उस लोब में, जिसको पिरामिड कहते हैं, में प्रेजेंट रहता है। और ये सारे लोब के जो ये नेफ्रॉन एक्सक्रेटिव ट्यूब, ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो देखिए एक नेफ्रॉन की जो है क्या काम है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि नेफ्रॉन की रचना कैसी है, जरा देखें।
जरा इस रचना को देख, ये नेफ्रॉन की एक नेफ्रॉन की रचना है। हम क्या देखते हैं कि नेफ्रॉन में एक कप शेप्ड, कप के आकार की एक रचना है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, इस कप के आकार की रचना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। और बोमेन कैप्सूल के अंतर्गत क्या है? बोमेन कैप्सूल के अंदर केशिकाओं का, यानी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छ है ना? ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, है ना? ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। और ये क्या है? तो एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल से बना हुआ, मतलब ये क्या है? कैपिलरीज का एक मतलब टफ्ट है, गुच्छा। अब ये टोटल मिल करके, ये सारे ब्लड कैपिलरीज मिल करके क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। ये ग्लोमेरुलस है ना? ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। और जिसमें यह है ना, उसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। बोमेन नामक वैज्ञानिक ने उसको सर्वप्रथम बताया था, इसलिए इसका नाम बोमेन्स कैप्सूल पड़ गया। तो यह सबसे पहली रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है नेफ्रॉन का, है ना? बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का। तो हमको दो चीज़ को समझ लेना है यहाँ पर कि बोमेन्स कैप्सूल क्या हो गया और ग्लोमेरुलस क्या हो गया। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेन्स कैप्सूल हो गया, और इसके अंदर केशिकाओं का जो गुच्छ है कैपिलरीज का, वह ग्लोमेरुलस कहलाता है। और इसमें एपरेंट आर्टियोल से ब्लड इसमें आते हैं, और एपरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है फिर आगे ये बढ़ता है। तो इसमें देखना है कि कैसे क्रिया होती है। तो नेफ्रॉन के 3 फंक्शन है ना? और इस 3 फंक्शन को जब जान जाएंगे तो नेफ्रॉन का काम हो जाएगा और यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये नेफ्रॉन के 3 कार्य कौन कौन है, जरा देखेंगे नेफ्रॉन के, है ना? 3 फंक्शन कौन कौन है। तो नेफ्रॉन का पहला फंक्शन है, वह है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा है वह है ट्यूबुलर सेक्रेशन। यह 3 काम है। अब इस 3 को अगर हम जान जाते हैं तो यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा, और क्लास 10 के स्तर तक के लिए यह पर्याप्त होगा। तो आप निश्चित रूप से जब पूछता है परीक्षाओं में, मैंने देखा है, पूछता है किडनी का काम क्या है, तो सीधे लिख देता है कि यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है उसको जानना है। तो ये देखिए, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को आप जानते हैं, अल्ट्रा शब्द का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा शब्द का मतलब होता है अति सूक्ष्म, और फिल्टरेशन का मतलब होता है छानना। हम सभी जानते हैं छानने की क्रिया को। हम लोग मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़े हैं फिल्टरेशन को, पदार्थ को छान करके अलग करते हैं, वी सेपरेट द सबस्टेंस, है ना, फ्रॉम ए सॉल्यूशन। कैसे? तो बाय फिल्टरेशन। तो वही फिल्टरेशन का मतलब है छानना। तो सबसे पहले नेफ्रॉन के अंतर्गत फिल्टरेशन की क्रिया होती है, और ये फिल्टरेशन कहाँ पर होता है? तो ये ग्लोमेरुलस में होता है। और जैसा कि जानते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है? केशिकाओं का गुच्छ। और ये आर्टरी के क्या है? थिनर ब्रांचेज। कैपिलरी क्या है?
आर्टरीज के थिनर ब्रांचेज है। तो हम सभी जानते हैं कि जितना भी मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, परमेबल होता है, सही परमेबल होता है, वह छिद्रयुक्त होता है। और साथ ही हम यह भी जानते हैं प्रारंभ से कि आर्टरीज में जो ब्लड वेसल्स है, जो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, आर्टरीज में ब्लड का जो फ्लो होता है वह क्या होता है, हाई प्रेशर पर होता है। तो हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में छनने की जो क्रिया है वह इसमें हाई प्रेशर के कारण उसके छिद्र से क्या होता है, तो ब्लड के जो कंपोनेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे प्लाज्मा है और उसके साथ जो एडिशनल थिंग्स है वह बाहर आ जाता है। प्लाज्मा है, एमिनो एसिड्स है, ये सब बाहर निकल आते हैं ब्लड से और निकल करके और कहाँ पर, तो वो में कैप्सूल में यहाँ पर जमा होते हैं। उसके साथ वाटर भी रहता है। तो ये सारे चीज़ आते हैं बोमेंस कैप्सूल में। अब ये जो छन करके जो निकला है ना, उस छने पदार्थ को क्या कहते हैं, उस छने पदार्थ को है ना कहते हैं, याद रखेंगे, उस छने पदार्थ को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। वो क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, ये छनित पदार्थ। अब इस छनित पदार्थ में तो वेस्ट मटेरियल तो है ही, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, लेकिन इसमें कुछ क्या है, उपयोगी पदार्थ। तो इस उपयोगी पदार्थ को पूरा एब्जॉर्ब होना, लेकिन ये सभी पदार्थ इस होकर के है ना, ये जो किडनी का ट्यूबुल है इस होकर के चलता है। यहाँ पर देखते लिखा हुआ है पीसीटी। पीसीटी का मतलब हुआ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ना, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। तो यहाँ पीसीटी हो गया और यहाँ पर है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो इस होकर के यह जो है छनित पदार्थ फिल्ट्रेट चलता है, तो यूरिन के रूप में होता है। अब क्या होता है, तो इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहा गया, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहने का मतलब हुआ कि ये छनने की जो क्रिया है यह बहुत ही फाइन, मतलब अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म रहने के कारण है ना, इस छनने की क्रिया या पदार्थ जो अति सूक्ष्म है वह भी इससे होकर के पार कर जाता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और इस कैपिलरीज से है ना प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर है ना, ब्लड के कंपोनेंट्स को बाहर आ जाने की क्रिया फिल्ट्रेशन कहलाता है। और जो बाहर आ गया वह छनित कहलाता है, और छनित को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं है ना। वह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ना, इसमें आकर के जमा होता है। अब जो फिल्ट्रेट है वही सो करके चलता है। तब क्या होता है, तो दूसरा काम है ना, दूसरा काम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है ना। उस फिल्ट्रेट में जो उपयोगी पदार्थ है ना, उस उपयोगी पदार्थ को पूरा ब्लड में चला जाना, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड कैपिलरीज है, इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर है ना, सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा जो उपयोगी पदार्थ है वह पुनः एब्जॉर्ब हो जाता है ना, ब्लड वेसल में है ना, कैपिलरीज में वह चला आता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। यानी जो उपयोगी पदार्थ है वह यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है ना, इस ब्लड वेसल्स के द्वारा है ना, दोनों एक दूसरे से टच कर रहा है और वहाँ पर ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा क्या होता है, तो पदार्थ जो उपयोगी है वह उस फिल्ट्रेट से निकल करके ब्लड में चला आता है। इस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इस क्रिया को रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। मतलब पूरा अवशोषण की क्रिया हो गई, यानी उपयोगी पदार्थ जो है वह माने यूरिन से या फिल्ट्रेट से बाहर चला आया ब्लड में, ये हो गया। और तीसरा है वह है ट्यूबुलर सेक्रेशन। जब ये पदार्थ चलते हुए फिल्ट्रेट
है ना, एनल से लूप से होते हुए ये आता है। तो क्या होता है, इसके जो ट्यूबल्स हैं वो क्या करते हैं इसमें, जैसे है H+ आयन और पोटासियम आयन है और अमोनिया जैसे पदार्थ क्या होते हैं, वह फिल्ट्रेट में सेक्रेट होता है और वो फिल्ट्रेट में मिल जाता है और इस तरह से अब कंप्लीट यूरिन का निर्माण हो जाता है ना। अब ये यूरिन क्या होता है, आगे आकर के वह यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और यूरिनरी ब्लैडर में जमा होने के बाद फिर क्या होता है, यूरेथ्रा के मार्ग से क्या होता है, उसका डिस्चार्ज होता है एज पर नीड्स, है ना, जिसको मिक्ट्यूरेशन कहते हैं। तो ये 3 कार्य हमने देखा नेफ्रॉन का, एक वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये 3 काम है नेफ्रॉन का। और 3 काम होने के बाद क्या होता है, यूरिन का निर्माण हो जाता है और वह यूरिन जो है आकर के जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में और एज पर नीड्स जो है वह बाहर हो जाते हैं। तो अब आप इस बात को समझ गए कि नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, हमने सिंपली आपको बताया। और इतनी बात अब जो इस स्तर तक हम अगर समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप जो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।